जिस होटल में ये शिष्टमंडल ठहरा हुआ था, तो थोड़ी देर बाद होटल का मैनेजर कर्पूरी ठाकुर के पास पहुंचा, हाथ में एक पैकेट लिए हुए, और उसने कहा कि आपके लिए मार्शल टीटो ने एक गिफ्ट भिजवाया है, एक छोटा सा उपहार भिजवाया है, इसको आप स्वीकार कीजिए। कर्पूरी ठाकुर बहुत चकराए, क्योंकि जितने भी सांसद थे सिर्फ उनके लिए एक अलग से तोहफा आया था। साथियों नमस्कार, पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। इस चैनल में मैं आपको रोचक कहानियाँ सुनाता हूँ, पुलिस के अपने अनुभव सुनाता हूँ, और कुछ ऐसी बातें करता हूँ जिससे कुछ आपका भी ज्ञानवर्धन हो और मनोरंजन भी। आज मैं आपको एक रोचक किंतु सच्ची कहानी सुनाऊंगा कि किस तरह से कर्पूरी ठाकुर मार्शल टीटो का दिया हुआ कोट पहनकर घूमते थे। अब आप सोचेंगे कि ये कर्पूरी ठाकुर कौन और ये मार्शल टीटो कौन। तो जिन दर्शकों को नहीं मालूम उन्हें मैं बता दूं कि कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, बड़े समाजवादी नेता थे, बिहार के ईमानदार छवि के राजनेता थे, एक बहुत गरीब नाई परिवार में पैदा हुए थे समस्तीपुर में, और बाद में बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे। बहुत साफ सुथरी छवि थी उनकी। तो वो थे कर्पूरी ठाकुर। उनके बेटे रामनाथ ठाकुर आजकल राज्यसभा के MP हुआ करते हैं। और ये जो मार्शल टीटो थे, ये यूरोप में एक देश था युगोस्लाविया। अब वो देश बिखर गया है, लेकिन पहले ये देश था युगोस्लाविया। वहाँ के ये तानाशाह हुआ करते थे मार्शल टीटो। बहुत शक्तिशाली तानाशाह थे, लेकिन भारत के परम मित्र थे। खास के पंडित जवाहरलाल नेहरू से तो इनकी बहुत करीब की दोस्ती थी। तो साथियों, ये किस्सा शुरू होता है सन 1977 में, 1977 में। उस समय लोकसभा चुनाव हुए देश में, जनता पार्टी की लहर थी, इंदिरा गांधी की करारी हार हुई, और कर्पूरी ठाकुर जनता पार्टी के टिकट पर ही समस्तीपुर से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। यानी बिहार के समस्तीपुर से वो लोकसभा MP बन गए। इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान कर्पूरी ठाकुर काफ़ी समय नेपाल में छिपे रहे थे, और बहुत बड़े अंतर से वो समस्तीपुर का चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। साथियों, हमारे देश में एक परंपरा है कि जो संसद है, यानी लोकसभा और राज्यसभा, उन दोनों के कुछ सांसदों को अलग अलग देशों में भेजा जाता है सद्भावना बढ़ाने के लिए। इसको इंग्लिश में कहते हैं गुडविल डेलीगेशन, हिंदी में आप कह सकते हैं सद्भावना शिष्टमंडल। तो ये एक छोटा मोटा शिष्टमंडल रहता है, उसमें 10-12 लोग रहते हैं, कुछ सांसद रहते हैं राज्यसभा से, कुछ लोकसभा से, और ये विभिन्न देशों का दौरा करते हैं और उस देश के साथ भारत की सद्भावना को बढ़ाते हैं। तो ऐसा ही एक सद्भावना शिष्टमंडल यानी गुडविल डेलीगेशन युगोस्लाविया जाना था। उस शिष्टमंडल के लिए कर्पूरी ठाकुर का भी चयन हुआ, और ये हवाई जहाज़ से युगोस्लाविया रवाना हुआ। युगोस्लाविया की राजधानी उन दिनों बेलग्रेड हुआ करती थी। ये शिष्टमंडल मार्शल टीटो से मिलने उनके पास पहुंचा। मार्शल टीटो तानाशाह थे, खुद को कम्युनिस्ट कहते थे, लेकिन राजे महाराजों की तरह बहुत शान शौकत से रहते थे, एक बहुत बड़े महल में रहते थे। और मार्शल टीटो के पास ये शिष्टमंडल पहुंचा। मार्शल टीटो का परिचय कराया गया कि ये भारत से आया हुआ शिष्टमंडल है, भारत के आए हुए सांसद हैं, MP हैं। तो मार्शल टीटो चूँकि भारत के परम मित्र हुआ करते थे, इसलिए उन्होंने सांसदों का बहुत, आप कह सकते हैं, गर्मजोशी से स्वागत किया, पुरजोर स्वागत किया। सबसे उन्होंने बारी बारी से हाथ मिलाया और सबको खिला पिलाकर विदा किया। लेकिन कर्पूरी ठाकुर, जो एक सादगी से भरे हुए समाजवादी व्यक्ति थे, अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे, उन्हें ध्यान नहीं रहा, और वो मार्शल टीटो के पास जिस कोट को पहनकर पहुंचे थे, वो कोट कहीं कहीं फटी हुई थी। यानी वो फटे हुए कोट को पहन के कर्पूरी ठाकुर मार्शल टीटो से मिलने पहुंच गए थे। अब कर्पूरी ठाकुर तो फक्कड़ पल में उन्होंने इसका ध्यान नहीं दिया, लेकिन मार्शल टीटो की तेज निगाहें थी, उन्होंने देख लिया कि एक भारतीय सांसद ने एक फटी हुई कोट पहन रखी है। उसके बाद जब ये पूरा शिष्टमंडल अपने होटल लौटा, जिस होटल में ये शिष्टमंडल ठहरा हुआ था, तो थोड़ी देर बाद होटल का मैनेजर कर्पूरी ठाकुर के पास पहुंचा, हाथ में एक पैकेट लिए हुए, और उसने कहा कि आपके लिए मार्शल टीटो ने एक गिफ्ट भिजवाया है, एक छोटा सा उपहार भिजवाया है, इसको आप स्वीकार कीजिए।
कर्पूरी ठाकुर बहुत चकराए क्योंकि जितने भी सांसद थे सिर्फ उनके लिए एक अलग से तोहफा आया था। खैर उन्होंने तोहफा कबूल किया, मार्शल टीटो का तोहफा था, और उसको खोल के देखा तो उससे एक बिल्कुल नई कोट बरामद हुई जो मार्शल टीटो की ओर से शुभकामनाओं के साथ दी गई थी। तब कर्पूरी ठाकुर को समझ में आया कि उन्होंने जो फटी हुई कोट पहनी हुई थी उसको देख के मार्शल टीटो ने उनको एक बिल्कुल नया कोट भेंट में दिया। तो कर्पूरी ठाकुर बहुत खुश हुए। उस कोट के साथ वे फिर लौटे भारत। फिर बिहार में समस्तीपुर में अपने क्षेत्र में जब कभी वो ठंड के मौसम में दौरा करते थे तो मार्शल टीटो का दिया हुआ कोट पहना करते थे। ये जानकारी बहुत कम लोगों को है कि बिहार के समस्तीपुर के एक सांसद के लिए युगोस्लाविया के तानाशाह ने एक नई कोट दी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद क्या क्या हुआ। तो मार्शल टीटो की मौत हो गई 1980 में, और कुछ साल बाद ही युगोस्लाविया में गृह युद्ध शुरू हो गया। और आज युगोस्लाविया देश एक समझिए दुनिया के नक्शे पर नहीं है। उसकी जगह 6-7 नए नए देश बन गए हैं। एक का नाम है सर्बिया, एक का नाम है क्रोएशिया, एक का नाम है बोस्निया हर्जेगोविना, एक का नाम है कोसोवो, एक का नाम है मॉन्टेनिग्रो। 6-7 अलग अलग देश युगोस्लाविया की जगह बन गए हैं। और कर्पूरी ठाकुर मुझे लगता है 1988 के आसपास वो भी इस दुनिया से गुजर गए। तो साथियों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।